ओम शांति। सर्व पर दया करने वाले, दया के सागर, करुणा निधान एक परम पिता परमात्मा की ही महिमा है। क्योंकि परम पिता परमात्मा हम बच्चों की निस्वार्थ सेवा करते हैं। जहां भी सेवा में स्वार्थ होता है वहां करुणा और दया छिप जाती है। अपना ही सेल्फिश मोटो सामने रहता है। लेकिन परम पिता परमात्मा जो सदा ही ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, हाईएस्ट ऑफ दी हाई है, सारे जगत के पिता है, कभी भी उनके अंदर सेल्फिश पना, स्वार्थ पना आता ही नहीं है। हम बच्चों को भी आकर के इस पतित विकारी भ्रष्टाचारी तमो प्रधान दुनिया में आकर के विकारों की दलदल से बाहर निकालते हैं। लेकिन निस्वार्थ सेवा से हमें प्यार देते हैं, हम पर करुणा बरसाते हैं। इसलिए उन्हें कहा करुणा निधान, दया के सागर, प्रेम के सागर, क्षमा के सागर। ऐसा मीठा प्यारा बाप कोई भी संसार में हो ही नहीं सकता। आजकल की दुनिया में भी अगर बाप बच्चों की सेवा करता है तो समझता है मेरा नाम ऊंचा होगा, मेरे कुल का नाम ऊंचा होगा, या हमारे पूर्वजों की निशानी रह जाएगी, कुल चलता रहेगा और हम बूढ़े होंगे तो बच्चे हमारी सेवा करेंगे। लेकिन शिव बाबा तो देह से न्यारे हैं, उनको इन सब बातों का कोई डिमांड ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है। तो पिता परमात्मा जो सचमुच कितनी बड़ी दया करते हैं, गिरे हुए को, पतित आत्माओं को ऊंचा उठाते हैं। तो ये महिमा एक परम पिता परमात्मा की ही है। तो इस समय पर हम सब आत्माएं जो तुच्छ बुद्धि बन गई हैं, जो हम अपने पिछले अगर जन्मों को, पिछले इसी जन्म को याद भी करें पिछली बातों को, तो हमें लज्जा आती है कि हमने ऐसे संस्कार कैसे हमारे हैं। लेकिन बाप आकर के हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तुमको माया ने, 5 विकारों ने इतना जख्मी कर दिया है कि जो तुम आत्माएं अपनी विवेक शक्ति को, अपने श्रेष्ठ संस्कारों को, अपनी दिव्यता को, अपनी श्रेष्ठता को, अपनी महानता को खो बैठे हो। कितनी बड़ी बात है जो पिता परमात्मा निस्वार्थ आकर के हम सब बच्चों को गहन से गहन, गहरी से गहरी शिक्षाएं दे करके हम आत्माओं पर पवित्रता की वर्षा करके रियलाइजेशन कराते हैं। आज दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत हैं, लेकिन रियलाइजेशन कराना ये कोई भी नहीं करता। गिरे हुए को उमंग उत्साह देना, निर्बल को बल देना एक पिता परमात्मा का ही काम है। और हम कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो स्वयं पिता परमात्मा हमारी हर सेकंड, हर श्वास पालना भी करते हैं, शिक्षा भी देते हैं, रक्षा भी करते हैं, हमें कदम कदम पर बल दे करके ऊंचा चढ़ाते हैं ताकि मेरे बच्चे गिरे ही ना। ऐसा कल्याण संसार में कोई ना कर सका है, ना कर सकेगा। तो बाबा ही
सचमुच दया के सागर हैं, भंडार है। तो हम सब आत्माएं किसकी पालना में है, कौन है? तो बार बार अपने आप को अनुभव कराना है कि मैं आत्मा पिता परमात्मा की कितनी ऋणी हूं। कितने भी जन्म ले लूं, मैं बाप का ऋण उतार नहीं सकती। जो बाबा ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, पवित्रता के सागर, मुझ आत्मा को आप समान बनाते हैं, पतितों को पावन करते हैं, आचार विचार को हमारा श्रेष्ठ बनाते हैं, कड़वी कड़वी आत्माओं को मधुर बनाते हैं। तो कैसे बाप रोज हमको ज्ञान की बांसुरी बजा करके, ज्ञान की वीणा सुना करके हमको ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनाते हैं। और साथ साथ हम आत्माएं जो निर्बल हो गई हैं उनको सहज योग सिखला करके फिर से बलवान और अपनी ओरिजिनल स्थिति पर हमको ले आते हैं। अनादि काल से हम आत्माएं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी रही है। तो ये हमें बाप आकर के स्मृति के साथ साथ अनुभव कराते, रियलाइजेशन कराते हैं हम कितनी महान आत्मा है। बाबा बार बार हमको याद दिलाते हैं, बच्चे तुम सोचो किसकी संतान हो, कौन है तुम्हारा पिता जो सदा ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर। ऐसे ऊंचे 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 से ऊंचे पिता की तुम संतान हो। सोचो, विचार करो, जिस पिता को कहते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, तुम उसके लाडले मीठे रूहानी बच्चे हो। तो बाप हमको नजरों से भी निहाल करते हैं, प्यार की बरसात भी करते हैं, शक्तियां भी देते हैं, रक्षा भी करते हैं, और हम आत्माओं को फिर से सतो प्रधान बनाते हैं। तो बाप थकते ही नहीं, अथक होकर के हमारी सेवा करते हैं। ऐसे प्यारे पिता को हमें कितना प्यार से याद करना चाहिए, जो हमें प्यार की जिंदगी देने वाले, जो हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं। ऐसा विधाता, वरदाता, भाग्य विधाता मेरा ही पिता है, मैं उसकी संतान हूं, ये नशा रखे। मैं गॉडली चाइल्ड हूं, गॉड अलमाइटी अथॉरिटी ने मुझे अपना गोद का बच्चा बनाया है। गीत में भी कहते हैं, जाने क्या देखा तूने मुझ में, मुझको अपना बना लिया। कहाँ कांटे थे, दुख देते रहते थे, पति तमो प्रधान थे, बाप ने आकर के गले लगाया। और वो भी सर्व की ऊपर दया करने वाला, सर्व का सर्वोदया लीडर अगर है तो शिव बाबा है, और कोई ना हो सकता है ना होगा। जो बाबा किसी भी भेदभाव के बिना हमको हमारी निस्वार्थ सेवा करते हैं। इसलिए बाबा को एक कल्याणकारी कहा जाता है। जैसे सूर्य सारे विश्व को प्रकाश देता है, ऐसे परमपिता परमात्मा शिव बाबा सारे विश्व को ज्ञान की रोशनी दे करके पति से पावन करते हैं। भगवान आत्माओं को बच्चों की दृष्टि से देखते हैं, किसी जाति भेद, भाषा भेद, धर्म भेद, रंग भेद को नहीं देखते। भगवान को सब आत्माएं प्यारी लगती है, इसलिए उसे प्यार का सागर कहते हैं। किसी से भी नफरत नहीं करते, क्योंकि बाप जानते हैं कि ये मेरे वही लाडले बच्चे हैं जो माया के अधीन हो करके ही गुणहीन हो गए हैं।
तो बाप सदा ही गुणवान बनाते हैं। ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप को हमें बहुत दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद कर करके आनंदित होना चाहिए कि आनंद का फीलिंग करें। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।